हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो कभी कभी इत्तेफाक से के बारे में। इस शो की अगर बात की जाए तो इस शो के बीते हुए ट्रैक में, बीते हुए एपिसोड में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से मछुआरों की बस्ती में यहाँ पर माधव की जिंदगी गुजर रही है। हालांकि माधव यानी कि अनुभव अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, लेकिन बावजूद इसके बीना अपना दिल दे बैठी है माधव को। शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों के सामने इस बात का होने वाला है खुलासा कि यहाँ पर अब बीना साफ तौर पर माधव से ये कहती हुई नजर आएगी कि बीना माधव को बहुत पसंद करती है, जहां पर कि माधव भी बीना को यही कहेंगे कि माधव को भी बीना बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर बीना की माँ कहती हुई नजर आती है कि यहाँ पर दोनों का एक साथ रहना तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर माधव और बीना एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर जब बीना और माधव की शादी हो रही होती है तो उसी दौरान कहीं ना कहीं अनुभव यानी कि माधव की याददाश्त लौट आती है। कहीं ना कहीं पुरानी सारी बातें माधव को याद आ जाती हैं और क्या कुछ होता है शादी के मंडप में, यहाँ पर माधव या फिर कहें अनुभव के साथ जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो कभी कभी इत्तेफाक से इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब यहाँ पर वीना और अनुभव यानी कि माधव एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर वीना तो माधव को अपना दिल दे बैठी है, तो वहीं माधव भी ये कहते हैं कि हाँ, माधव को भी वीना अच्छी लगती है। हालांकि माधव ये नहीं कहते हैं कि माधव को वीना से प्यार है। शो का आगे आने वाला एपिसोड, आगे आने वाला ट्रैक काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो कभी कभी इत्तेफाक से में अब यहाँ पर वीना की माँ साफ तौर पर कहती हुई नज़र आती है कि यहाँ पर वीना और माधव का मिलना तो तब तक मुश्किल है जब तक वीना और माधव की एक दूसरे से शादी नहीं हो जाती है। आप सभी के जानकारी के लिए बता दिया जाए कि आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि शो का अपकमिंग एपिसोड एक शादी का ट्रैक होने वाला है, जो कि होगा माधव और वीना का। लेकिन इस शादी के ट्रैक में आने वाले हैं कई सारे दिलचस्प मोड़ और कई सारे न्यू ट्विस्ट, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो कभी कभी इत्तेफाक से में यहाँ पर धीरे धीरे कर माधव यानी कि अनुभव की याददाश्त लौटती हुई नजर आएगी, जहां पर कि इस बात का होगा माधव के सामने यानी कि अनुभव के सामने खुलासा कि असल में वो तो पहले से ही शादीशुदा है और जिससे उसने की है अपनी मर्जी से शादी, उस लड़की को वो बेहद प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी यादें तो ज़रूर अनुभव के दिल और दिमाग में आ रही हैं, लेकिन उसकी शक्ल और उसका नाम यहाँ पर अनुभव के दिल और दिमाग में धुंधला धुंधला सा हो गया है। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि अनुभव की लौटती हुई याददाश्त देखने के बाद कहीं ना कहीं वीना और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, ये सोचकर कि अगर माधव की याददाश्त पूरी तरीके से वापस आ जाती है तो माधव वीना से शादी करने के लिए मुकर भी सकता है, जिस चीज़ की परेशानी दोनों माँ बेटी को खाए जाती है।
शो का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में अब यहाँ पर गुनगुन को इस बात का महसूस तो होता है, इस बात की कि अनुभव गुनगुन के आसपास ही है, लेकिन गुनगुन पता नहीं लगा पाती है अनुभव का। तो वहीं वीना और उसकी मां मिलकर एक बहुत ही बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अगर माधव की शादी वीना से हो जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर माधव यानी कि अनुभव अपनी याददाश्त लौटने के बावजूद भी वीना को अपनी पत्नी ठहराने से इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वीना ही वो लड़की है जिसने माधव की उस समय पर मदद की, जिस दौरान की यहाँ पर माधव यानी कि अनुभव की याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी थी। यहाँ पर उसे नहीं पता था कि आखिरकार उसका घर कौन सा है, कौन कौन लोग हैं उसके घर में। इन सभी बातों को वो ठुकरा नहीं सकता है, और इसी वजह से माधव को यानी कि अनुभव को वीना को अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकारना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सच में यहाँ पर माधव अपनी याददाश्त जानने के बावजूद भी, क्या याददाश्त जाते जाते माधव अपने प्यार को भी भूल चुके हैं? क्या वो सच में वीना से शादी कर लेंगे, या फिर माधव यानी कि अनुभव का प्यार जो कि गुनगुन है वो कहीं ना कहीं इस शादी को रोक लेगी? ये सब कुछ देखना और जानना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों के सामने किया जाने वाला है पेश। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आप सभी को शो कभी कभी इत्तेफाक सा का एक नया ट्रैक देखने को मिलने वाला है, जहां पर कि काफ़ी कुछ ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तरफ तो अरमान गुनगुन को अपने घर लेकर जाने वाला है, जहां पर कि गुनगुन को सिर्फ और सिर्फ यही पता होता है कि वो अरमान के पेरेंट्स को करने वाली है अरमान की शादी के लिए कन्विंस, लेकिन इस बात से अनजान होती है गुनगुन की यहाँ पर अरमान किसी और लड़की की बात नहीं बल्कि गुनगुन की ही बात करवाना चाहता है अपने घर के सभी सदस्यों से, क्योंकि अरमान गुनगुन से ही शादी भी करना चाहता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो कभी कभी इत्तेफाक से में यहाँ पर बीना और माधव की शादी तो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर माधव यानी कि अनुभव की याददाश्त लौट आती है। तो अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार शो का अपकमिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने किस तरीके से करने वाले हैं पेश। तो वहीं और क्या कुछ नया होने वाला है इस शो में, ये सब कुछ देखना और जानना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों के सामने किया जाने वाला है पेश।